और केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए बैंकों से किसानों को आसान दरों पर ऋण देने के लिए निर्देशित कर किसानों को उद्यमशील बनाया जा रहा है, ताकि डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। किसानों को डेयरी व पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के फतेहाबाद में किसान कल्याण पशुधन ऋण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्वालिटी डेयरी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित इस किसान कल्याण पशुधन ऋण कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को सस्ती ऋण वितरित किया एवं उनसे पशुपालन और डेयरी उद्योग लगाकर आमदनी बढ़ाने का आह्वान किया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की योजनाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी है। मुख्यमंत्री खट्टर फतेहाबाद में क्वालिटी डेयरी और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसान कल्याण पशुधन ऋण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्वालिटी लिमिटेड की ओर से प्रकाशित पत्रिका का विमोचन किया और रिमोट बटन दबाकर कंपनी के आधिकारिक विज्ञापन को लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को 4000 करोड़ रुपए के ऋण का कुछ अंश वितरित किया। 2022 तक हम अपने इस देश के किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब उस दोगुनी आय करने के लिए सरकार की अपनी योजनाएं तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास, इस अवधारणा को उचित और सत्य साबित करते हुए क्वालिटी लिमिटेड कंपनी ने जो ये प्रयास किया है, और केवल प्रयास ही नहीं किया बल्कि सफलतापूर्वक इस प्रायोजन को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में भारत देश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र है और भारत में हरियाणा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। किसान दुग्ध उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी अपनी सहभागिता को बढ़ाएं, तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 प्रदेश होगा। खेती के प्रबंधन में कुछ नई तकनीक, इसको हमको अपनाना होगा, वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे, ताकि कम खर्चे में अधिक आय कैसे मिले। साथ साथ फसलों के चक्र को बदलना होगा, विविधीकरण की ओर जाना होगा। परंपरागत फसलों की बजाय हमको फल, सब्जियां, फूल, ये खेती, इस प्रकार की खेती में कैश क्रॉप में आय अधिक होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों की जोत छोटी होती जा रही है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को भी अपनाना होगा। डेयरी फार्मिंग, ये जो किसान दुग्ध उत्पादन अपने पशुओं के माध्यम से जो दुग्ध उत्पादन का अपना व्यवसाय करेगा, तो बहुत बड़ी आय का ये साधन बन सकता है। साथ ही बहुत से किसानों ने घुंडी फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, इसको अपनाया, मधुमक्खी पालन, इसको अपनाया, मछली पालन, इसको अपनाया। बहुत से ऐसे व्यवसाय शुरू किए हैं जो खेती के साथ जुड़े हुए व्यवसाय हैं। तो इन सब में जो हमारा डेयरी फार्मिंग का काम है, दुग्ध उत्पादन का काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आर्थिक विकास सरकार के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है और हम हरियाणा में आर्थिक विकास को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से क्वालिटी डेयरी द्वारा पशु ऋण की आपूर्ति पशुपालन के लिए एक सराहनीय पहल है। इससे 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।